फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले वो हो चुका है जिसकी पूरी दुनिया को प्रतीक्षा थी। इजराइल और हमास के बीच जो है सीज फायर हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं शिव प्रकाश शर्मा और दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें क्या टर्म कंडीशंस थी और किस तरह ये युद्ध समाप्ति की ओर एक पहला संकेत है, एक पहला कदम है। ठीक है, तो कई घंटों के मीटिंग के बाद जो है इजराइल के जो मुखिया हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो है सीज फायर के लिए हामी भरी। सीज फायर का ये एग्रीमेंट हो गया है। कई सारे नेता इस चीज के विरोध में थे, फिर भी जो है ये सीज फायर हमास के बीच हो गया। ये सीज फायर टोटली 42 दिन तक चलेगा और कल सुबह से ये सीज फायर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेन की पॉइंट्स थे, ये सीज फायर जो है सुबह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, गाजा पट्टी में जितने भी मिलिट्री हैं इजराइल के, वो वापस आएंगे। कुछ टर्म कंडीशंस भी है और इसमें जो मेन नेगोशिएटर थे वो थे कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। ठीक है, और भी यूके के, इजिप्ट से भी थे, यूएस के भी ऑफिशियल थे, लेकिन मेन मेडिएशन जो है उन्होंने ही किया है। ठीक है, हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर को जो है 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा सरप्राइज अटैक किया गया था गाजा पट्टी से इजराइल में, और जिसके जवाब में जो है इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें अब तक कई हजारे जाने जा चुके हैं। लगभग 46,788 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हैं। ठीक है, लेकिन हमास ने भी जो है शुरुआती में ही इजराइल के बहुत सारे लोगों को वहां पे बंधक बना लिया है और इजराइल को ये मानना पड़ेगा कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए कितनी चिंतित है और कितने संवेदनशील तरीके से इस मामले को लिया गया है। ठीक है, ये जो सीज फायर है उन 33 हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए पहला फेज है, जिसमें 33 जो हॉस्टेज है इजराइल के, हमास ने जो बंधक बना के रखा हुआ उनको रिलीज करेगा और इजराइल के तरफ से 737 प्रिजनर्स को जो फिलिस्तीनी हैं उनको रिलीज किया जाएगा। ये दोनों जो है गाजा बॉर्डर के आसपास कुछ एरिया को डिसाइड किया गया है, जहां पे दोनों ही लोगों का दोनों ही देश जो है और दोनों ही संस्थाएं एक दूसरे के लोगों को एक्सचेंज करेगी। ये जो सीज फायर है टोटल 42 दिन तक चलेगा। ये पहला फेज है और इस पहले फेज के समाप्ति के 16 दिन के बाद दूसरा फेज शुरू होगा और कई लोगों का मानना है कि दूसरा फेज जब शुरू होगा तो ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 42 दिन जो है काफी लंबा समय होता है, जिसमें पहली जो है जो महिलाएं जख्मी हैं, जो बच्चे जख्मी हैं, उनका एक्सचेंज होगा और जो उधर बंधक में जो महिलाएं हैं उनको रिलीज किया जाएगा। इजराइल में आप जानते होंगे कि इजराइल में जो एज है सोल्जर बनने का, उस एज ग्रुप में जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब इजराइल के सोल्जर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और शर्त रखा गया है जिसमें गाजा बॉर्डर से 800 मीटर के एरिया को एक बफर जोन बनाने का निश्चय किया गया है, जो इजराइल के कंट्रोल में ही रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार से हमास के तरफ से या किसी अन्य संस्था की तरफ से उसमें कुछ मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो। ठीक है, और ये जो सीज फायर है इसे पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले या आने के तुरंत बाद जो है ये युद्ध समाप्त हो सकता है। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं और इस तरह के जितने भी युद्ध थे, रूस यूक्रेन भी जो है उधर काफी धीमा चल रहा है और लगभग खत्म होने के ही कगार पे है, और इधर ये जो है युद्ध समाप्त हो गया है लगभग में। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी का, जिससे जितने भी जो टेंशन बन रहा था मिडिल ईस्ट के तरफ वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग को देखना है जो किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अवस्थित पड़ी हुई दुनिया है जहां अलग अलग जगहों पे झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, उनको किस तरह से संभालती है और वहां पे क्या अमेरिका का स्टैंड होता है।